हमने पहले पार्ट 1 में देखा था, फिर अब हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। ये वीडियो पूरा जरूर देखें। सराटुन नबी पर से अगर ये इस्लामिक दीनी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आगे तक हमारी पार्ट 3 वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलिए अब पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुतों का रुस्वा होकर गिर पड़ना। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुतपरस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठाकर उड़ाने लगीं। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वो तेजी, वो चमक और वो गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ, बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद आई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रोकर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला लाकर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई, जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई। का कहर मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे। रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे। यहां तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे। अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई। गर्द और धूल छट गई। सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ए शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा। आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब, जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांवों पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। वह सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को धसी हुई थीं। सिर के बाल सफेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गंधे दोनों ओर सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थीं, लम्हें इतनी बड़ी हुई थीं कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थीं। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था, जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई, 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अबश था।
बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात गढ़ते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबश ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। दुनिया करवट लेने वाली है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी है थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वो मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। पार्ट 3 देखने के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूले और ये इस्लामिक बातें जरूर दूसरों तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम।